जो धर्म संसद के नाम से यहाँ दुर्भावना उत्पन्न हुई, आग की चिंगारी वहीं से पैदा हुई। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो हिंदू नहीं है, वो एक उग्रवादी है, बदमाश है, दंगाई है। वो धर्म उनकी इजाजत कहाँ देता है? जिहाद की इजाजत क्या इस्लाम देता है? बिल्कुल नहीं देता, मगर जिहादी होते हैं उसमें। इसी तरह हिंदुओं में भी इस तरह के लोग हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये भी नहीं रहेगा। ये जो कोई आता है हुक्मरान, यहाँ सदा के लिए नहीं आता कि कपड़े पहनने से या किसी धर्म की बात करने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। कि आने वाले समय में हमें अधिक से अधिक अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के कार्यक्रम करके हमारे समाज को, देश को जोड़ने का काम करना है और तोड़ने वाली ताकतों को सफल नहीं होने देना। हम सब जो धर्म गुरु हैं अलग अलग, वो मिलकर भारतीय सर्वधर्म संसद, धर्म संसद नहीं है, धर्म संसद किसी एक की हो सकती है, एक धर्म की हो सकती है, मगर हमारी संसद सर्वधर्म संभाव है। सर, इस वक्त जो हालात हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज जो सद्भावना मंच यहाँ बनाया गया, सम्मेलन रखा गया, कहा जा रहा है कि भाई 1000 इसी तरह के संसद किए जाएंगे, सद्भावना संसद। हम ये भी देख रहे हैं कि इसी देश में एक धर्म संसद भी कहीं हो रही है और आप लोग यहाँ सद्भावना संसद कर रहे हैं। मैं धर्म संसद पे भी आपसे जानना चाहता हूँ, सद्भावना विचारों की। देखिए, जो धर्म संसद के नाम से यहाँ दुर्भावना उत्पन्न हुई, आग की चिंगारी वहीं से पैदा हुई, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। भारतीय सर्वधर्म संसद 2006 से जो सद्भावना का काम करती है और हमारे आदरणीय अग्निवेश जी की स्थापित की हुई है, वह अलग एक विचारधारा की राष्ट्रवादी संस्था है। किसी एक धर्म की, किसी एक पंथ की वह संसद नहीं है। संसद का शब्द कोई भी लगा लेता है, मगर ये भारतीय सर्वधर्म संसद ने आज ये यहाँ बीड़ा उठाया है। ये दायित्व हमको फिर दिया गया है हमारे आदरणीय मौलाना महमूद मदनी साहब ने, जो आज का ये आयोजन किया जमायत उलेमाए हिंद के नाम से, क्योंकि राष्ट्रवादी नेता हैं वो, अपनी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी आवाज़ हैं। हम सब जो धर्म गुरु हैं अलग अलग, वो मिलकर भारतीय सर्वधर्म संसद, धर्म संसद नहीं है, धर्म संसद किसी एक की हो सकती है, एक धर्म की हो सकती है, मगर हमारी संसद सर्वधर्म संभाव है। जो आप देख रहे हैं, जैन मुनि मेरे साथ हैं, माननीय विवेक मुनि जी मेरे साथ, हमारे हितकारी जी महाराज हैं जो रविदासिया समाज की एक बहुत बड़ी विभूति हैं, लोकेश मुनि जी हैं हमारे साथ, मैं बहुत भिक्षु हैं यहाँ, और मैं स्वयं गोस्वामी सुशील महाराज राष्ट्रीय संयोजक हूँ सर्वधर्म संसद का, और इस बीड़े को लेके चल रहे हैं। और दिल्ली के आर्च बिशप का भी मैसेज आया है कि वो पहुँच नहीं सके, वह भी। तो ये सब धर्मगुरु मिलकर। ये बताइए मुझे कि आपने भी ये प्रोग्राम किया, ठीक है, आपका मकसद भी है कि भाई प्यार मोहब्बत जो है वो बांटा जाए, लोगों में फैलाया जाए, लेकिन एक तरफ जो धर्म संसद और हिंदू महापंचायत हो रही है, उनमें ये कहा जा रहा है कि अब सोना इकट्ठा करना छोड़िए, अब जो है वो गाड़ियाँ खरीदना छोड़ दीजिए, हिंदुओं से कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब हथियार इकट्ठा करना शुरू करिए और लोहा इकट्ठा करना शुरू करिए, क्योंकि जिहादियों से लड़ना है। आज जिनके साथ आप बैठे थे उन्हीं को बताया जा रहा है कि ये लोग जिहादी हैं, इनसे लड़िए। उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग भी भगवा रंग के ही कपड़े पहनकर बैठ रहे हैं। देखिए, कपड़े पहनने से या किसी धर्म की बात करने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। आप भी संत हैं, आप भी किसी भी धर्म के साथ आपका जुड़ा होगा, आपका जन्म हुआ होगा, आपका धर्म आपको इस तरह की इजाज़त नहीं देता, और हिंदू समाज, सनातन धर्म इसकी कतई बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। हमारा तो पहली बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। तो वो हिंदू ही नहीं है। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो हिंदू नहीं है, वो एक कौन है फिर? उग्रवादी है, बदमाश है, दंगाई है। वो धर्म उनकी इजाज़त कहाँ देता है? और भारत में जितने धर्म हैं, दुनिया में जितने धर्म हैं, बताइए कौन सा धर्म इसकी इजाज़त देता है? जिहाद की इजाज़त क्या इस्लाम देता है? बिल्कुल नहीं देता, मगर जिहादी होते हैं उसमें। इसी तरह हिंदुओं में भी इस तरह के लोग हैं, और भी अन्य लोगों में। उनको अगर हम देखते रहेंगे तो ये राष्ट्र बिखर जाएगा। क्या होगा उनका? उनका क्या होगा? उनका वही होगा, वो जेल जाएंगे।
लेकिन अभी तक गए नहीं है सर। नहीं गए तो सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं होती है तो ये भी नहीं रहेगा। ये जो कोई आता है हुक्मरान, यहाँ सदा के लिए नहीं आता। यहाँ आर्य शठ हून फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। हमारा इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ इस तरह से चंद लोगों के शोर शराबे से भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर, भारत की सभ्यता, भाईचारा वह मिटने वाला नहीं है। और अगर कोई ये कोशिश करेगा वो स्वयं मिट जाएगा। मुसलमान निशाना क्यों है? मुसलमान निशाना, मैं बोल रहा हूँ ना, हिंदुओं के निशाना नहीं। हम लोग हिंदू हैं, मैं पीठाधीश्वर हूँ। आप कोई भी ऐसा संत, बड़ा संत बताइए जो जिसकी फॉलोइंग है, जो अखाड़े का संत है। किसी बड़े संत की ये भाषा बताइए। राजनीतिक लोग अपनी भाषा बोलते हैं, वो भी धर्म में है। बहुत सारी संस्थाओं में, दलों में साधु संत भी चले गए हैं। आप उनको पॉलिटिशियन मानिए, उनको धर्मगुरु मत मानिए। नरसिंहानंद के अनेकों बयान हैं हिंदुओं की तरफ से लेकर, और कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ तमाम तर बातें कही हैं जो कही ही नहीं जा सकती, वो भी कही। तो उनकी तो निंदा करते हैं हमने, बड़े संतों ने निंदा की है। हमारा धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता है। तो जब वो आज्ञा ही नहीं देता तो धर्मगुरु कहाँ से है? वो हिंदू है ही नहीं। अगर हिंदू है तो ऐसी बात नहीं कर सकता। नरसिंहानंद हिंदू नहीं है? हिंदू कैसे हो सकता है? हिंदू एक धर्म है, एक आइडियोलॉजी है, एक धर्म है जो नफरत की बात नहीं करता, और जो नफरत की बात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है। शुक्रिया। आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि आपसी जो टकराव है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, उन पर तमाम चीज़ों पर पूरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस देश की आबादी 135 करोड़ से अधिक की है। मेरा मानना है कि अधिकांश लोग अमन पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन चंद घटनाएं ऐसी भी घटी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन घटनाओं से हमारी देश की एकता और अखंडता को कोई चोट न पहुंचे, हमारे समाज का सौहार्द नहीं बिगड़े, उसके लिए सद्भावना सम्मेलन के अंदर चिंतन किया गया कि आने वाले समय में हमें अधिक से अधिक अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के कार्यक्रम करके हमारे समाज को, देश को जोड़ने का काम करना है और तोड़ने वाली ताकतों को सफल नहीं होने देना है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि अब उतरना पड़ेगा, आना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कि जब समस्या प्रखर होती है तो उसके लिए समाधान के साधन भी उतने ही मजबूत बनाने चाहिए। ये वो समय आ गया है कि हम उसके लिए जो है सघन हमें प्रयास करने होंगे।